नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश योगी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार जो चक्रा मेडिटेशन है या फिर कुंडलिनी ध्यान है वो काम करता है और कैसे उसका इफेक्ट हमारे माइंड के जो इमोशंस है, हमारी जो बॉडी के अलग अलग विकार है उन पे पड़ता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँगा, क्योंकि पिछले वाला वीडियो पूरा ध्यान के बारे में था। आज अपन ये जानेंगे कि ये कैसे काम करता है कुंडलिनी ध्यान और चक्रा ध्यान। जैसे मैंने बताया आपको कि टोटल 114 चक्र होते हैं हमारे शरीर में, 108 तो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और 6 चक्र हमारे बॉडी के बाहर होते हैं। इसमें से 114 चक्रों में से 7 जो चक्र होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जैसे आपने देखा हो कि एक लेंस पे जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट आती है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस्ड हो जाती है। वैसे ही हमारे आसपास, हमारे डेली लाइफ में अलग अलग प्रकार की जो डिफरेंट एनर्जीज है, जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जब हमारी बॉडी पे आती है तो वो जिन फोकस पे सेंट्रलाइज्ड होती है, जहाँ पे आके एकत्रित हो जाती है, उन्हीं को हम हमारे चक्र बोलते हैं या फिर एनर्जी पॉइंट्स बोलते हैं। तो उनमें से 7 मुख्य जो पॉइंट्स हैं वो होते हैं मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपूर्ण चक्र, अनहता, विशुद्धि, आग्नेय और सहस्त्रा। ये 7 चक्र होते हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र जो हमारे स्पाइन के सबसे नीचे होता है, उसके बाद में उसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं उनके जस्ट पीछे होता है। उसके बाद में जो हमारी नाभि का इलाका है वहां पे आता है मणिपूर्ण चक्र। फिर हमारा जो हृदय स्थल है, छाती है, वहां पे आता है अनहता। और फिर आता है गले में विशुद्धि, और फिर यहाँ पे भुवों के बीच में आज्ञा चक्र, और यहाँ पे सहस्त्रा। तो इन सभी चक्रों से हमारी बॉडी के इमोशंस अटैच्ड होते हैं। सबसे पहला जो चक्र होता है मूलाधार चक्र, उससे हमारी लाइफ में जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का जो सेंस है वो जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद में ऊपर आता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र से हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है और हमारी लाइफ में जो क्रिएटिविटी है, हम कुछ भी नया सोचते हैं, इनोवेशन सोचते हैं, हमारे जो इंट्यूशंस होते हैं, क्रिएटिव अप्रोच होती है अलग अलग चीज़ों को लेते हुए, तो वो सारे इमोशंस हमारे स्वादिष्टान चक्र पे केंद्रित रहते हैं। उसके बाद में हमारा आता है मणिपूर्ण चक्र। मणिपूर्ण चक्र में जो जेलेसी का भाव है, जो जुनून है, जो जिद होती है, या फिर जो एक एनर्जी होती है कुछ भी करने की, डिटर्मिनेशन, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस तरह के जो इमोशंस है वो हमारे मणिपूर्ण चक्र, हमारा जो नाभि वाला इलाका है वहाँ पे फोकस रहती है। उसके बाद में जो हर्ट वाला एरिया है, हर्ट वाले एरिया में हमारे जो कंपैशन, लव, इस तरह के जो इमोशंस हैं, किसी के प्रति दया भाव रखना आदि तरह के जो इमोशंस है यहाँ पे केंद्रित रहते हैं। यहाँ पे उनका एनर्जी पॉइंट होता है। उसके बाद में आता है विशुद्धि। विशुद्धि में जो दुख और सुख, सौरो की जो फीलिंग होती है, जो गिल्ट की फीलिंग होती है, वो सारी यहाँ पे विशुद्धि चक्र में केंद्रित रहती है। आपने देखा होगा कि जब भी आपको कोई बहुत ही ज़्यादा गलानी सी महसूस होती है तो यहाँ पे गला रूंधने को आ जाता है। तो ये सारे एनर्जी पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं। इसके बाद में अगर आप कोई क्रिएटिव कुछ सोच रहे हो, कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, कुछ लॉजिक लगा रहे हो, किसी चीज़ पे आपका फोकस आपको चाहिए होता है, तो आपका जो सेंटर है एनर्जी का यहाँ पे भुवों के बीच में होता है। उसके बाद में अगर आप मान लो बहुत अच्छी पीस अचीव करना चाहते हो तो आपका ध्यान सीधा यहाँ पे जाता है। और सहस्त्रा चक्र का अगर आप उपयोग सीधा करते हो, मान लो आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, विचार आ रहे हैं, तो सीधा ध्यान सहस्त्रा चक्र पे लेके जाइए। अचानक आप शून्य को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि सहस्त्रा चक्र में शिव जी का निवास होता है, शिव का निवास होता है, शून्य का निवास होता है। तो ये सारे जो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, 7 चक्र होते हैं, इनमें अलग अलग इमोशंस और अलग अलग एनर्जी के फोकस रहते हैं, सेंट्रलाइज रहते हैं। जब हम आंख बंद करके इन सभी का ध्यान करते हैं तो ध्यान क्या करता है, यहाँ पे वॉशिंग पाउडर का काम करता है। ये क्या करता है, जितनी भी डर्ट लगी होती है, जितने भी विकार होते हैं इन सभी इमोशंस में, जो नेगेटिविटी होती है, उन सबको क्लींज कर देती है, साफ कर देती है। और उससे हमारे सभी चक्रों का शुद्धिकरण हो जाता है। और सभी चक्रों का शुद्धिकरण होने के बाद में हमारी बॉडी में सारे पॉजिटिव इमोशंस से भर जाती है। हमारा माइंड शांत रहता है, फोकस रहता है, हमारे अंदर खुशी की भावना होती है, हमारा हार्ट सभी के लिए कंपैशनेट हो जाता है, दयालु हो जाता है, और हम
लाइफ में सेल्फ स्टीम, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा बढ़ जाता है, लाइफ में क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और लाइफ में सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिटेशन होता है आपका चक्रा मेडिटेशन। तो इसको आप रेगुलरली करते रहें और जो भी आपके माइंड में नेगेटिविटी है वो तुरंत इससे दूर हो जाएगी। आपके माइंड में अगर सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो आप अगर स्वादिष्टान चक्र का ध्यान करते हो तो वो थॉट्स क्रिएटिविटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपके माइंड में यहाँ पे सर में भारीपन है, सर में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ओवर थिंकिंग हो रही है, लोड ज़्यादा आ रहा है, तो आप आज्ञा चक्र का ध्यान लगाइए। आपके वो सारे थॉट्स आपका फोकस और ज़्यादा मजबूत कर देंगे, आपका फोकस बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। इससे आप किसी भी काम के प्रति और ज़्यादा क्रिटिकली सोच पाओगे, तर्क भाव से सोच पाओगे। तो इस तरह से ये सारे इमोशंस, आपका कोई भी इमोशंस मान लो हावी है तो आप उस आज्ञा चक्र या फिर उस जो कुंडलिनी चक्र है उसकी तरफ आप अपना ध्यान रखें तो आपको उस चक्र का जो पॉजिटिव जो एलिमेंट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो जरूर पूछें और इस वीडियो को देखने के बाद में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुंडलिनी ध्यान एक बार जरूर करें, जो चक्रा मेडिटेशन उसको जरूर करें और रेगुलरली जब करते रहेंगे तो आप खुद पाएंगे कि ये सभी चक्रों से जो पॉजिटिविटी के जो फंवारे हैं वो छूटने लगेंगे और आपकी बॉडी पूरी तरह से ब्लॉसम करेगी। आप पूरी तरह से फूल की तरह एक जो पौधा होता है उसकी तरह निखरने लगेंगे, उसकी तरह से बढ़ने लगेंगे। तो बहुत ही शानदार अनुभव रहेगा आपका। और कोई भी प्रश्न हो आप जरूर पूछें। मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोकेश योगी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें और आप अपना फीडबैक देते रहें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।